हेलो एवरीवन। जनवरी 2024 के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को हम लोग इसमें देखेंगे। वैसे तो समाचार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, परंतु मैं इसमें जो एग्ज़ाम में आने लायक है उनको कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द छोटू किससे संबंधित है? दरअसल इसमें कौन से जानवर है उसको पूछा जा रहा है। छोटू तो छोटू एक वन भैंसा है। दरअसल जो उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य है उसमें अपना एक ही राजकीय वन भैंसा बच पाया है। उसका नाम है छोटू। तो बहुत सारे इसमें वन भैंसा थे, वो लोग खत्म हो गए हैं और एक ही हम लोग का राजकीय वन भैंसा बचा है, उसका नाम है छोटू। तो ये गरियाबंद में स्थित अपना सीता नदी उदयंती अभ्यारण्य में स्थित है। दरअसल इसलिए चर्चा में था क्योंकि जो असम से 6 वन भैंसा इसी अभ्यारण्य में लाने की बात चल रही थी। 6 में से 5 जो है मादा है और एक जो है नर है। इस तरह से इसमें 6 लाए जाएंगे और अपना छोटू तो है ही, तो टोटल 7 अपना राजकीय वन भैंसा गरियाबंद में, ध्यान रखिएगा, गरियाबंद में स्थित है जो उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य, उसकी बात चल रही है। तो छोटू एक वन भैंसा है। आगे बढ़ते हैं। मल्चिंग टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? एक टेक्नोलॉजी है मल्चिंग, ये किससे संबंधित है? तो मल्चिंग टेक्नोलॉजी खेती से या फिर कृषि कार्य से संबंधित है। दरअसल आपने देखा होगा कि आखिर देखते हैं कि मल्चिंग टेक्नोलॉजी पहले क्या होता है। तो जो खेतों में पंक्तियों के रूप में बना देते हैं, ऐसे टाइप से रहता है, उसके ऊपर झिल्ली वगैरह लगा देते हैं, फिर टपक सिंचाई के द्वारा इस पर खेती में सिंचाई करते हैं, तो उसी को ही मल्चिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दरअसल इसमें टारगेटेड हम लोग खेती करते हैं। जैसे यहाँ पास हमको खाद वगैरह देना है तो नली के माध्यम से हम लोग सीधा पाइप के द्वारा यहीं तक पहुँचा देंगे। इससे पानी का बचत हो पाता है क्योंकि पानी यहीं जाएगा सीधा, खरपतवार भी नहीं उग पाएगा, इससे फसल पैदावार अधिक होता है। तो छत्तीसगढ़ किसान मल्चिंग टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मल्चिंग टेक्नोलॉजी है ये आपको पता होना चाहिए। फिर है शोभा मोहन श्रीवास्तव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शोभा मोहन श्रीवास्तव एक लेखन के क्षेत्र में इसका नाम आता है। कि दरअसल शोभा मोहन श्रीवास्तव नाम से लग रहा होगा कोई लड़का है, लेकिन दरअसल ये कवित्री है। आपको पता होगा कवित्री जो कविताओं वगैरह का लेखन करती है। दरअसल ये शायद रायपुर से इसका संबंध है, रायपुर जिले से आती है शोभा मोहन श्रीवास्तव। तो इन्होंने क्या किया है, इतने लोग तो है लेकिन ये चर्चा में क्यों हैं? तो दरअसल शोभा मोहन श्रीवास्तव उन्होंने ऋग्वेद का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। ऋग्वेद आपको पता होगा कि ये विश्व का सबसे प्राचीनतम इसको वेद कहा जाता है या फिर ग्रंथ कहा जाता है। इसकी रचना जो है कहा जाता है कि आर्यों ने की थी। इसमें अपना प्रकृति पे ही विशेष ध्यान दिया जाता है, प्रकृति पूजन वगैरह इसमें। तो ऋग्वेद में आपको पता होगा कि 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब जैसे अभी बुक में 10 पार्ट 10 भाग होता है, वैसे इसको 10 मंडल में विभाजित किया गया है। तो हमारे जो शोभा मोहन श्रीवास्तव जी है उन्होंने पूरे का नहीं बल्कि इसमें से कुछ पार्ट का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। जैसे कि पहला हो गया, अपना 5वां हो गया, 6वां मंडल हो गया और 7वां मंडल का। तो इनका छत्तीसगढ़ी में ऋग्वेद का अनुवाद किया गया है शोभा मोहन श्रीवास्तव के द्वारा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा के लिए काफी गर्व की बात है। आगे बढ़ते हैं। मनप्रीत व दुर्गेश किस खेल से संबंधित है? तो मनप्रीत और दुर्गेश दरअसल क्रिकेट से संबंधित है। आपको पता होगा WPIL, वुमेन्स प्रीमियर इंडियन लीग, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं वुमेन्स IPL, वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग। दरअसल इसका जो आयोजन है वो BCCI करवाती है। तो छत्तीसगढ़ के मनप्रीत व दुर्गेश का चयन BCCI द्वारा किया गया है, क्या? महिला वुमेन्स प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। जैसे IPL पुरुषों का होता है वैसे आपको पता होगा कि महिलाओं का भी होता है। तो मनप्रीत और दुर्गेश को आपको याद रखना है। तो जो मनप्रीत है वो कौन सा खेल खेलती है? मतलब क्रिकेट तो खेलती है, तो बॉलिंग करती है कि बैटिंग करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो मनप्रीत है वो है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है?
ऑलराउंडर, जो क्रिकेट नहीं खेलते होंगे उन लोग को पता नहीं होगा। ऑलराउंडर को हिंदी में हरफन मौला कहते हैं, मतलब जो बैटिंग भी कर लेती है और जो बॉलिंग भी कर लेती है। तो मनप्रीत जो है ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और दुर्गेश 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 एक बॉलर, बॉलिंग करती है दुर्गेश। दुर्गेश और मनप्रीत, नाम से लड़का होगा लग रहा है, लेकिन दोनों महिलाएं हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए काफी गौरव की बात है कि दोनों का सिलेक्शन आईपीएल में हुआ है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। फिर आगे है, ये शब्द है या फिर एक जगह है, वो है परसा पूर्व व काटा ब्लासन। काटा बासन ये कहाँ स्थित है? तो परसा पूर्व व काटा बासन जो है सरगुजा में स्थित है। सरगुजा आपने उसका नाम सुना होगा, जिसमें लोग अभी आंदोलन चला रहे हैं। कौन सा आंदोलन है वो? छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, या फिर हसदेव बचाओ अभ्यारण्य। तो उसके संबंध में ये जो जगह है वो चर्चा में था। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। HACF इसका फुल फॉर्म क्या है? हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र, हसदेव अरण्य कोलफील्ड। तो हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ के लगभग 3 राज्यों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के अपने जिले में फैला हुआ है, जिसमें सरगुजा हो गया, कोरबा हो गया, सूरजपुर में लगभग 1880 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा फील्ड जो है फैला हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 23 कोयला ब्लॉक आते हैं। और इसके अंतर्गत माना जा रहा है कि लगभग 5 अरब टन हमको कोयला मिलने की संभावना है। तो इसकी नज़र हमारे सरकार जो है उसके ऊपर है, क्योंकि ये इसका उत्पादन होगा तो कई राज्यों को हम लोग बिजली निर्यात कर सकते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, हमारे पड़ोसी राज्य है उन सबको। तो जो परसा पूर्व व काटा बासन जो ब्लॉक है उनमें जो है खनन किया जा रहा है। लेकिन जो ये क्षेत्र है वो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 137 जो हेक्टेयर जगह है वो जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जानते होंगे बायोडायवर्सिटी जिसको कहा जाता है, वैसे भी विश्व में पर्यावरण को लेकर बड़ी अभी चल रही है। तो इसमें बहुत सारे जंगलों को हमारे काट दिए जाएंगे और लोगों को प्रतिस्थापित भी किया जाएगा, तो इसलिए ये चर्चा में था। इसको हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र से एक नदी जाती है हसदेव। दरअसल हसदेव नदी का उद्गम अपना कोरिया या MCB के जो तैमूर पहाड़ी है वहां से होती है, और ये अपना कोरबा बिलासपुर से होते हुए अपने महानदी में मिल जाती है। और हसदेव नदी को आपको पता होगा कि महानदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव पहली कौन सी? पहली है अपना शिवनाथ नदी, उसके बाद हसदेव नदी सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। उसी के बेसिन में ये पूरा HACF जो क्षेत्र है वो स्थित है, इसलिए इसको हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो खनन मतलब मंजूरी कौन देता है कि जंगलों को काट लो, यहाँ पास अपना खनन कर लो। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रालय है MOEF, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये इनको हरी झंडी दे दी है कि आप इसमें कार्य कर सकते हैं, तो उसके लिए ये जगह चर्चा में था।